आहार या अन्न हमारे जीवन की मूल जरूरत है। जीवन जीने के लिए अच्छे और पौष्टिक भोजन का ग्रहण करना अनिवार्य है। हम सबको हमारे अच्छे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छे अन्न से मिला हुआ पोषण हमें स्वस्थ और संक्रामक रोगों से दूर रखने में मदद करता है। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। इस देश में विविध प्रकार की कृषि के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में अन्न के रूप में मिल जाते हैं। पिछले 2 दशक में भारत ने अपने खान पान की प्रवृत्ति में बहुत से बदलाव देखे हैं। ये बदलाव तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, पर्यटन और भूमंडलीकरण का नतीजा है। आज सिर्फ उच्च वर्ग ही नहीं बल्कि हमारा मध्यम वर्ग भी इन नए तरीके के खान पान में समर्पित भाव से रुचि लेने लगा है। नई तरह की सब्जी एवं फल के बढ़ते निर्यात और मांग को कम करने के लिए और इससे मिल रहे मुनाफे का फायदा उठाने के लिए आज हमारा भारतीय किसान वर्ग भी इन नए भोजन सामग्री को उपजाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे एक ऐसे नए फल की प्रजाति पर जिसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने कृषि क्रिया की नई तकनीक को अपनाया है। आज हम बात करेंगे चेरी टमाटर की। चेरी टमाटर टमाटर प्रजाति का सबसे छोटा फल है और जैसे इसके नाम से पता चलता है, यह चेरी जितना ही छोटा और सुंदर होता है। हालांकि भारत में चेरी टमाटर का कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, परंतु आज का उच्च एवं मध्यम वर्ग चेरी टमाटर से बनाए हुए सलाद तथा व्यंजनों में खास रुचि रखने लगा है और अपने संतुलित आहार में सम्मिलित करने लगा है। प्राकृतिक तौर पे चेरी टमाटर को तैयार होने और उसको पेड़ से तोड़ने का सही समय ज्येष्ठ यानी जून का महीना होता है, किंतु आज हम आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के इस्तेमाल से इस खूबसूरत चेरी टमाटर को साल भर उपजा सकते हैं। आइए बात करते हैं चेरी टमाटर की और उसको उगाने के पीछे की सफल परियोजना की। हर सब्जी, तरकारी तथा फल की खेती या बागवानी करने के लिए सबसे पहले 2 तत्वों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। एक मिट्टी और दूसरा मौसम। किसी भी पेड़ पौधों की सफल उपज में इन दोनों तत्वों का अहम किरदार होता है। इसलिए चेरी टमाटर की सफल उपज के लिए इन दोनों तत्वों यानी मिट्टी और मौसम का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। चेरी टमाटर की कृषि के लिए सबसे उचित, फायदेमंद और फलदायक मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी नमी के संतुलन को बरकरार रखती है, अर्थात पानी का वाष्पीकरण देर से होता है। ऐसा होने से पानी की मात्रा दूसरी किसी भी मिट्टी के मुकाबले कम खर्च होती है। देखिए, चेरी टमाटो जो है उसके लिए जो मिट्टी ऐसे होना चाहिए कि इसमें पानी ना खड़ा हो, पानी जल्दी जल्दी चला जाए और उसमें जो बोलते हैं लोमी, जो टेक्निकल टर्म में लोमी बोलते हैं, जिसमें क्ले की मात्रा, सैंड की मात्रा और सील की मात्रा बराबर रहे, उसको बोलते हैं लोमी सॉइल। इसी सॉइल में आप पानी अगर डालेंगे तो पानी उसमें रहे जितना रहे और हवा भी रहे, मतलब हवा और पानी बराबर रहे। एक चीज़ होता है जो सॉइल टेस्ट में आता है, जो पीएच होता है मिट्टी की, जो अम्लता, एसिडिटी, वो चेक करना ज़रूरी है। और इस चेरी टमाटो के लिए वो पीएच आपको 5.5 से 6.5, मतलब 5.5 से 6 के बीच में पीएच होना चाहिए। ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं है। सॉइल टेस्ट के बाद आप कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, पोटेशियम, वो भी देखना पड़ेगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट सही है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। जमीन को ट्रैक्टर की मदद से तैयार किया जाता है। जमीन जब तक नरम ना हो जाए तब तक उसे जोता जाता है। आमतौर पर चेरी टमाटर उगाने वाले किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। खाद की मात्रा खेत में मौजूद मिट्टी, क्षेत्र और मौसम पर निर्भर करती है। इसकी जानकारी आप स्थानीय कृषि विज्ञान विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा कि देखा गया है कि दिल्ली के परिनगरीय क्षेत्र में टमाटर की ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती करने पर सूत्रकृमि का संक्रमण बहुत होता है। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि अगर उनकी संख्या मिट्टी के एक निश्चित क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा है तो एक सोजोन या मिथाम सोडियम या उसको डेजोमेट भी कहते हैं, उससे 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर मिट्टी की अच्छी तरह से ड्रेंचिंग करके और 15 दिन तक पॉलीथीन से ढककर छोड़ने पर इसका उपचार कर लें। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार चेरी टमाटर की सफल उपज के लिए हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी की अम्लता की जांच जरूर करें। मिट्टी में पीएच स्तर 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी में जैविक खाद की मौजूदगी अनिवार्य है। मिट्टी में फीता कृमि के लक्षण दिखने पर मिथाम सोडियम या डेजोमेट का इस्तेमाल 1 बाल्टी पानी में 5 चम्मच मिलाकर करें। मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र में खेती से पहले करवाएं। जब जमीन तैयार हो रही हो, लगभग उसी दौरान ये महिलाएं इस जमीन के एक छोटे टुकड़े में चेरी टमाटर की पौध बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये अनुभवी महिलाएं पहले अपनी आधी उंगली के बराबर एक गहरी लकीर खींचती हैं। उसके बाद चेरी टमाटर के बीजों को उंगली भर की दूरी पर बोना शुरू कर देती हैं। ये दूरी पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। महिलाएं जैसे ही एक टुकड़े या हिस्से में बीज लगा देंगी, वैसे ही उस टुकड़ी में पानी डाल दिया जाएगा। ऐसा करने के एक से ज्यादा कारण है। पहला कि इससे पौधों का निर्माण तुरंत आरंभ हो जाएगा, और दूसरा कि ऐसा करने से बीजों को कीड़े, मकोड़े, पशु, पंछी या फिर तेज हवा का कोई असर नहीं होगा और ये अपने बोए गए स्थान से ना हिले, अर्थात बीजों के अंकुरण में कोई बाधा नहीं आए। चेरी टमाटर में भी उसी प्रकार के हानिकारक जीव या कीटाणु लगते हैं जो सामान्य टमाटर के पौधों में लगते हैं, इसलिए समय पर नजदीकी कृषि केंद्र से सलाह लें। अगर किसान बीज से पौधे उगाने में सक्षम तथा सुसज्जित ना हो तो वो इन पौधों को नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। नर्सरी में पहले बीजों को नियंत्रित वातावरण में लगाया जाता है और फिर इन्हें पौधे का रूप दे दिया जाता है। इस आधुनिक क्रिया में बीजों को पहले इस एग्रीकल्चरल ट्रे में लगाया जाता है। इस ट्रे में 104 शंकु आकार के खाने बने होते हैं। अनुभवी कृषक पहले हर खाने में कोकोपीट भर देते हैं और इसके बाद इस ट्रे के हर खाने में स्वस्थ बीजों को लगा दिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इस ट्रे को जहां भी रखें वहां का तापमान नियंत्रण में हो। इसी नियंत्रित तापमान को तकनीकी तौर पर नर्सरी कंडीशन कहा जाता है। बीच बीच में इस ट्रे पर पानी का छिड़काव करते रहने से कोकोपीट में नमी बरकरार रहती है। ट्रे की अच्छी देखभाल से 25 से 30 दिनों में ये पौधा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। आमतौर पर ये 104 पौधों का ट्रे 100 रुपए में मिल जाता है। किसान इस 25 दिन के पौधे को नर्सरी से लाए और अपने खेत में इसका रोपण कर दे। अब हम आते हैं चेरी टमाटर उगाने के अगले चरण पर। इस चरण का अपना एक अलग ही महत्व है। इस चरण में चेरी टमाटर के पौधे को अपनी एक स्थायी जगह मिलती है। इस क्रिया को हम रोपण कहते हैं। 25 दिन के हुए अंकुरित पौधों को ट्रे या जमीन से निकालने के पश्चात तुरंत खेत में निर्धारित स्थान पर लगा दिया जाता है। रोपण के समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है
कि एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच एक निर्धारित अंतर हो। आमतौर पर एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में 2 फीट या 2 हाथ की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से पौधों को आवश्यक पोषण मिल पाएगा और भविष्य में स्वस्थ फलों की प्राप्ति हो पाएगी, जो हमारे सेवन के लिए स्वस्थ और पौष्टिक है। चेरी टोमेटो, इसमें विटामिन ए, सी, ई, के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम होता है लाइकोपेन, वो इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, दिल, फेफड़ा और किडनी के फंक्शन में बहुत लाभदायी है। पुरुषों में अक्सर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए चेरी टोमेटोज विशेष लाभदायी हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, चाहे सलाद में हो या स्टर फ्राई में हो या सब्जी में हो। किसान हर थोड़े दिन में खेतों से अनचाहे घास अथवा पौधों की सफाई करते हैं। घास को उखाड़ फेंकना किसी भी कृषि में एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है। ये अनचाहे घास पौधों के पोषण को खींच लेती है, जिसकी वजह से पौधों में कमजोरी आ सकती है। घास निकाल देने के पश्चात जमीन के सारे गुण और पोषण चेरी टमाटर को भरपूर मात्रा में मिल पाते हैं।